कि आबादी पहले ही इतनी बढ़ी हुई है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, और ये मौलवी कहते हैं दे दनादन बच्चे पैदा करो। भाई बच्चों पैदा करो, जगह बहुत है। आपका दिमाग खराब है कि एक ही जगह पे घुस रहे हो। अब मैंने अल्लाह का फजल से, अब मेरे इतने सारे बच्चे हैं तो एक कमरे में थोड़ी घुसड़े हुए हैं सारे, मैंने एक कमरे में उनको सबको घुसेड़ दूं, या एक 2 कमरों के घर में 4 बेगमात और 18-19 बच्चे घुसेड़ दूं, तो ये अपने साथ भी जुल्म होगा, उनके साथ भी जुल्म होगा। फैलाओ भाई, दूर दूर करो, सस्ती जगह लो, दूर लो सस्ती जगह। तो अब वहां गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट वो लोग बहरहाल अपनी कौम के साथ खैर ख्वाह, वो लोग दूसरों के साथ जैसे मर्जी हों। वहां गवर्नमेंट ये करती है कि भाई वो कहती है कि जाओ दूर दराज इलाकों में जाके रहो, तुम्हें वहां ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, टैक्स कम से कम होगा। अब टैक्सेस एक जगह है जहां स्पेस बहुत बड़ा सूबा है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, पॉलिसी बना दी, जो अमेरिका की स्टेट टैक्सेस में रहेगा उसका टैक्स क्या होगा, टैक्स फ्री होगा वो, या कम होगा। तो अब जैसे ही किसी शहर में आबादी बढ़ती है, लोग सस्ते के चक्कर में कहां चले जाते हैं, ऐसी स्टेट्स में जाते हैं जहां खुले डुल्ले हैं। हमारे यहां ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पूरे एक जमाने में तो पूरे पाकिस्तान की आबादी कराची की तरफ रुख कर रही थी, फिर यहां हालात खराब हुए तो थोड़ा सा बाहर हो गया, वरना सब कराची 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 कराची। माशाल्लाह कराची है भी ऐसा बरकत वाला शहर, तो सब आके यहां क्या नतीजा निकलेगा मेरे भाई, फिर ऊपर जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, फ्लैटों में घुसे, खिड़कियों से निकल के गिर रहे हैं। तो खैर कहां से कहां मैं चला गया। तो बांग्लादेश में ढाका शहर की आबादी इतनी है कि वहां की गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जैसा एक और शहर आबाद करे, और बोले अब इस शहर में रहने की मजीद किसी को इजाजत नहीं है। ये प्लानिंग कौन करती है, हुकूमत का काम है ये। तो हमारे मुल्कों में चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, हम हैं तो तीनों एक ही माँ बाप की औलाद ना। अबे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये हैं असल में एक ही बाप की औलाद। बाद में इख्तलाफात की वजह से, जैसे 3 भाइयों में लड़ाई होती है तो शादी के बाद अलग अलग हो जाते हैं, तो हम लोग भी क्या हो गए, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग हो, लेकिन है असल में क्या, ब्लड एक ही है। तो हरकतें तीनों की सेम है, हरकतें हम तीनों की सेम है। उन हरकतों में यह भी कि स्पीड फुल है, मैनेजमेंट 0 है। अब गवर्नमेंट कहती है स्पीड रोको, ना 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 ना, स्पीड नहीं रोकेगा। हमारा सरमाया औलाद है भाई, हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट कुरान की नजर में क्या है, औलाद। क्यों रोके भाई, हम पागल हैं क्या, अपनी खुशियां छीन ले हम। तुम प्लानिंग नहीं करते आबादी को फैलाने की, तो हम तुम्हारी नाअहली की वजह से अपनी खुशियां छीन ले हम भाई, अपने घरों की रौनक को हम खत्म कर दें, ये नहीं होगा। तो खैर, तो कहां से कहां चला गया भाई यार, बात क्या चल रही थी। देखो, इल्म तो 2 तरह का होता है। मैं अमेरिका में कैसे आया, वहां के माहौल की बात कर रहा था मैं। तो अब वहां बाज लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि यहां मुस्लिम कम्युनिटी है चारों तरफ, ये गुजरांवाला का है, ये गुजरात का है, वो कराची का है, वो पेशावर का है, ये सारे अपने लोग हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ बेनिफिट्स उनको मिलते हैं दूर दराज इलाकों में जाके रहने, तो सस्ते के चक्कर में वो ऐसी जगहों पे चले, दूर दराज भी जाओ लेकिन अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद मदरसा तो हो ना, ये जाके बना लो कम से कम। चारों तरफ जब गैर मुस्लिम है और आप सस्ते के चक्कर में वहां चले गए और ये सोच के कि मैं अपनी औलाद पे कंट्रोल रखूंगा, तो नूह अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद पे कंट्रोल नहीं रहा मेरे भाई। हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो मैं तो वहां होके आया हूं, जो बच्चे बिगड़ते हैं वो वहां का बिगड़ा हुआ छोटा बिगड़ा हुआ नहीं होता। यहां का बिगड़ा हुआ क्या होगा, इतना ही होगा कि एक दिन जेब से सिगरेट निकली तो अब्बा ने 2 चमाटे लगा दिया, आइंदा नहीं पीना, यही बिगड़ा हुआ होगा ना। वहां का ऐसा नहीं होता भाई, वहां का बिगड़ा हुआ वो अमेरिका का बिगड़ा हुआ है। अमेरिका समझता है कि अगर हमारा बिगड़ा हुआ थोड़ा सा हुआ, थोड़ा बिगड़ा हुआ तो हमारी तौहीन है, हम सुपर पावर है, तो हमारा बिगड़ा हुआ भी सुपर होना चाहिए। छोटी मोटी चीजें वहां इंसल्ट है उस कौम की। वहां शौहर बिगड़ जाए, छोटा हुआ बिगड़ा हुआ नहीं होता, वो शौहर वहां का बिगड़ा हुआ ऐसा खानदानी बिगड़ा हुआ होता है। वहां औरत बिगड़ जाए, उफ, तबाही है वो। अभी मैं मिसालें क्या दूं कि क्या बिगड़ते हैं वहां पे जो बिगड़ते हैं। आप ऐसा ना हो यहां भी वो बिगाड़ना शुरू हो जाए, तो यहां जो बिगड़े हुए शौहर हैं वो समझेंगे कि यार हम तो बहुत नेक हैं, हम तो अपने आप को बिगड़ा हुआ समझ रहे थे, तो बिगड़ा हुआ तो इसको कहते हैं, वो और बिगड़ जाएंगे। फिर वहां का बच्चा जो बिगड़ा हुआ होता है वो बहुत खतरनाक बिगड़ा हुआ होता है, तो उसको वो गोरे बिगड़ा हुआ कहते ही नहीं है, उसको वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स हैं, आजादी है, आपका राइट है, जो मर्जी कर लो अब्बा के साथ, आपका क्या है राइट। यानी जमशेद के राइट्स और अब्बा के राइट्स बराबर हैं। पड़ोस में कोई जमशेद साहब रहते हैं तो जो उनके राइट्स हैं वही आपके डैडी पापा के राइट्स हैं। पड़ोस में कोई आंटी रहती है, उनके जो राइट्स हैं वही आपकी मदर के राइट्स हैं। अम्मा में और आंटी में कोई फर्क नहीं है, अब्बा में और जमशेद में बोलो कोई फर्क नहीं है, भाई में और गफ्फार में कोई फर्क, बहन में और महमूदा में कोई फर्क है, सब बराबर। इंसानियत कहते हैं, मुसावात पे ये सोसाइटी कायम है। हमारे हजरत मुसावात पे वाकया सुनाया करते थे। ये जो लिबरल लोग हैं ना, ये कहते हैं सब बराबर है, सब इंसान। इस्लाम ये थोड़ी कहता है सब बराबर है भाई। इस्लाम कहता है जमशेद तुम्हारा क्या लगता है, ये तो तुम्हारे अब्बा है भाई, इनके राइट्स ज्यादा हैं, अम्मा के राइट्स बोलो ज्यादा हैं, बीवी के राइट्स ज्यादा हैं, गर्लफ्रेंड के कोई राइट नहीं है। तो जो कहते हैं ना सब बराबर, तो उस पर हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि गुरु और चीला जा रहे थे, तो गुरु ने अपने चीले से बोला कि यार फला मुल्क है, फर्ज कर लो जौनपुर है, वहां हमने सुना है कि सब इंसानों से बराबर सलूक किया जाता है, तो वहां चल के रहते हैं, इस मुल्क से तो बेहतर है वहां चल के रहो, सब इंसान क्या है बराबर।
जैसे यहां से भी बहुत लोग बाहर यूरोप में अमेरिका में मूव करते हैं कि वहां हुकूक बहुत हैं। वहां क्या है? हुकूक। एक खातून का वंस अपॉन अ टाइम जब मैं कॉल सुना करता था, फोन आया कि मैं मुफ्ती साहब मैं आपसे मशवरा ले रही हूं, मैं इस्लामाबाद छोड़ के जा रही हूं। लिबरल एंटियों का स्टाइल भी होता है ना, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूं यहां से। मैंने कहा खैरियत क्यों? ये घुटन वाला मुल्क है। ये क्या है? यहां क्या है? घुटन। मेरे डैडी मुझे डांटते हैं, मेरी मम्मा मुझे डांटती हैं, बात बात पे रोक टोक, ये पहनो ये नहीं पहनो। घुटन का माहौल है। पहले मुझसे मसला पूछ रही थी कोई, फिर मैंने कहा तो मुझे लगा कि ये तो इस्लाम से ही फारिग हो गई है। खैर, तो ये वाली आंटियां जब बाहर जाती हैं ना, घुटन का माहौल, तो इनकी उम्र जब थोड़ी सी ढलकती है, समझ रहे हो बात को, फिर इनको पता चलता है कि वहां जो रोक टोक थी ना हमारे माँ बाप की तरफ से, वो रोक टोक हमारे फायदे के लिए थी, और अब हम वो रोक टोक अपनी औलादों पे भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं है। बच्चा पैदा कर लिया आपने ऐसे जैसे बिल्ली पाल ली आपने, समझ रहे हो, बल्कि बिल्ली भी थोड़ी दुम हिलाती रहती है, घर छोड़ के नहीं जाती। तो बच्चा और रोबोट में कोई फर्क नहीं है, इल्ला ये कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई अल्लाह की तरफ से उसमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं। हाँ, जो दीनदार है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। एक तो फौरन कमेंट्स नीचे बहुत आना शुरू हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं अमेरिका में। भाई आपके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं। जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, दीनी माहौल दिया हुआ है, वो अलग है। तो खैर, तो अब क्या है, तो वो क्या है कि सस्ते के चक्कर में रहते हैं, ऐसी जगहों पे जाके 4-4 महीने तबलीग में लगे हुए, साल साल अब्बा के तबलीग में लगे हुए। बच्चा मुर्तद हो गया है, मुल्हिद हो गया, खुदा का मुनकिर है, खुदा का इंकार कर रहा है वो, क्योंकि चारों तरफ सुन क्या रहा है वो इस्लाम के अगेंस्ट बातें सुन रहा है चारों तरफ। और फिर अट्रैक्शन इतनी है, शराब कबाब, इस्लाम तो इन सब चीजों से रोकता है। तो वो अपने अब्बा को अम्मा को बेवकूफ समझना शुरू कर देता है कि ये बेवकूफ है। भाई थोड़े दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि बेवकूफ कौन था, कौन बेवकूफ था। खैर, तो वहां जब रहते हैं तो उस सोहबत के असरात क्या होते हैं? बच्चे गए। मैं यूरोप जब गया ना, तो मुझे याद है एक वालिदैन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी मुर्तद हो गई थी बिल्कुल, और वो माँ बाप दीनदार थे, अलग से मुझसे मिलने के लिए आए, और कोई दावत उस पर असर नहीं कर रही थी, बिल्कुल इस्लाम छोड़ दिया था उसने। खून के आंसू रोते हैं जिनके दिल में जरा सी भी गैरत हो। फिर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपके बयानात मुसलसल सुनते 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 अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मुस्लिम हो गई है। मेरा क्या कमाल है? तो इस्लाम का कमाल है, इस्लाम में अट्रैक्शन है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके सुने इसलिए कि थोड़ा लाइट मोड में आपने बातें की हैं, वरना वो बाज दफा हमारे बाज मौलाना, सारे तो नहीं भाई, बड़े अच्छे हमसे तो ज्यादा अच्छे लोग हैं, वो ऐसी सख्त स्टाइल में बात करते हैं कि वो बंदा करीब आने के बजाय दूर हो जाता है। मैं बता रहा था ना, एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, मैं जुम्मे का दिन गया, उनके बयान सुनने को, हज़रत अली ने फरमाया। मुझे भी ख्याल हुआ हज़रत अली ने आराम से फरमाया था, तो आप भी किससे फरमा दें? इतनी जोर से हज़रत अली फरमा सकते हैं? हज़रत अली ने जितना शाइस्ता लहजे में, हज़रत अली के तो अखलाक मशहूर है भाई, तो आप भी उतना ही आराम से फरमा देते। तो कभी कभार जोर खिताबत में चीखना चिल्लाना भी अच्छा लगता है कभी कभार, लेकिन टॉपिक भी हो ना वो। तो हमेशा ये जो दलाइल की बात आसान अंदाज से ही, मुदल्लल अंदाज से ही होनी चाहिए। खैर, तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी सोहबत की वजह से, माहौल की वजह से खराब हुई। जब मुझे कहते हैं ना लोग, मुफ्ती साहब मैं लंदन आया था अपनी बापर्दा बीवी को लेके, उसने मुझे कहा कि मुझे जॉब की इजाजत दो। मैंने कहा चलो ठीक है, इंसान तंग नजर नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। तो मैंने इजाजत दे दी, अब वो मेरे हाथों से निकल गई, वहां किसी गोरे पे आशिक हो गई है। सब औरतें ऐसी नहीं होती भाई, बहुत सारी नेक खवातीन जॉब कर रही हैं, लेकिन बहुत सी हो भी जाती हैं। तो मैं उसको मिसाल देता हूँ लूत अलैहिस्सलाम कि भाई पैगंबर अपनी बीवी को नहीं बचा सके यार, और तू उस माहौल में इजाजत दे रहा है जाके। ये सारा मसला खड़ा होता है जब कनाअत खत्म हो जाए, ज्यादा की हवस। पहले फैसला करो कि अगर सब कुछ पैसा ही है तो कमबख्तों फिर शादी करते क्यों हो? है भाई, अगर सब कुछ पैसा ही है, देखो कुछ लोग तो इसलिए शादी करते हैं कि वो पैसा है, उनका तो हदफ ही क्या है? दौलत। उनकी बेगम अगर खिसक भी जाए तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये व्लॉगर देख लो जब अपनी खूबसूरत बीवियों को लाके दुनिया के सामने रखते हैं, तो ये क्यों रखते हैं? अपनी बीवियां क्यों दिखाते हैं खूबसूरत खूबसूरत बीवियां अधूरे कपड़ों में? पैसा है तो उनका मकसद ही शादी से क्या है? आप लोग चुप क्यों बैठे हो भाई? पैसा मकसद है ना, तो जब हदफ पैसा है तो फिर ठीक है, गैरत पैरत एक तरफ रखो। लेकिन अगर हदफ पैसा नहीं है, बल्कि पैसे से कुछ और मकसद है, देखो हम जो पैसा कमाते हैं क्यों कमाते हैं? सवारी अच्छी हो जाए, क्या ख्याल है? घर अच्छा हो जाए, यही है ना? खुराक अच्छी हो जाए, क्या ख्याल है? बीमार हो तो इलाज अच्छा हो जाए। अब आपके पास पैसा आ गया, ना खुराक अच्छी रख रहे हो, ना घर अच्छा बना रहे हो, ना सवारी अच्छी रख रहे हो। क्यों ये सब काम कर रहे हो? ताकि पैसा खर्च ना हो जाए। तो परले दर्जे के बेवकूफ कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अगला बोलेगा भाई नोटों को खाएगा क्या? सही। तो हर चीज का एक मकसद होता है। इसी तरह पैसे का एक मकसद यह भी होता है कि बीवी अच्छी मिल जाए, यह भी एक मकसद होता है। लेकिन उस बीवी का मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है घर संभालना,
मिसाल के तौर पर पैसे का मकसद बहुत सारे इधर मेरी तरफ तवज्जो, ये गार्ड तब्दील होते रहते हैं, इधर तवज्जो, आप यहां मुझे सुनने के लिए आए हो। देखो, पैसे का के बहुत सारे मकासद में एक मकसद अच्छा खाना भी है। क्या ख्याल है? अब आपने क्या किया, अच्छा खाना खरीद लिया, मुर्गे मुर्गे बकरे पाए वाए बड़ा जबरदस्त, अब खा नहीं रहे आप उसको, कह रहे हैं मैंने पैसे से अच्छा खाना खरीदा तो है, लेकिन जहां अच्छे रेट लगेंगे इस खाने को बेच दूंगा मैं। तो लोग कहेंगे इसका मतलब तूने ये जो अच्छा खाना खरीदा था ये भी पैसा कमाने के लिए खरीदा था, तो चल ठीक है, डबल पैसा आ गया, अब क्या करेगा उस पैसे से? अब बता तेरे उस मकसद क्या है, जो मजीद पैसा आ गया ना तेरे पास, अब क्या करेगा? आप कहेंगे मैं अच्छा खाऊंगा। एक मकसद, बहुत सारे मकसद में से एक मकसद क्या है, अब और अच्छा खाऊंगा मैं। भाई पहले मैंने निहारी खरीदी थी, लेकिन जब मुझे अच्छे रेट मिल रहे थे मैंने किसी को पहना दी वो, अब मैं इससे और अच्छा कुछ खरीद लूंगा, तो अब आपने और अच्छा खरीद लिया। अब जब और अच्छा खरीदा तो एक और कस्टमर आया, वो डबल पैसे दे रहा है, उसको पहना दिया। लोग कहेंगे अब इस पैसे से तेरा मकसद क्या, कहने ताकि और अच्छा खाऊं मैं, तो कमबख्त खाएगा कब? नहीं आई मेरा ख्याल है बात, ये तो पहनाया जा रहा है, तो खाएगा कब? तो आप कह रहे हैं पैसा बहुत बड़ी ताकत है, तो ताकत है जब उससे कुछ खा दो। तो पैसे के मकासद में गाड़ी है, अब गाड़ी आपने खरीदी, फौरन पहना दी किसी को, चला नहीं रहे उसको, फिर खरीदी पहना दी, तो लोग कहेंगे तेरा गाड़ियों का बिजनेस है, तो अपने लिए भी तो कोई गाड़ी रख। अपने लिए ना तू गाड़ी रख रहा है, ना तू घर बना रहा है, ना तू खाना अच्छा खा रहा है, तो इसका मतलब तू पैसे को खुदा समझता है। तो खूब समझ लो, जैसे पैसे में ये सारी चीजें मकसद होती हैं, तो पैसे से एक मकसद ये भी होता है कि शादी हो जाए मेरी मुनासिब जगह पर। गरीब आदमी को कोई देता वेता नहीं आजकल, और दे भी दे तो खर्चे पूरे होना मुश्किल हो रहे होते हैं उसके लिए। तो आपने पैसा कमाया कि यार शादी हो जाएगी, ना नफा आसानी से उठा लूंगा मैं। अब उस शादी जब आपकी हुई है, तो शादी से जैसे खाना जब आपने खरीदा था तो उसका मकसद क्या था, उसको बेचना या खाना? खा नहीं रहे तो किस काम का है वो खाना भाई? तो ऐसे जब आपकी शादी हुई तो वो किस काम के लिए थी, घर बसाने के लिए या वो भी कमाने के लिए? अगर उसको भी घर से बाहर ही भेजना था तो उस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी यार तुम्हें? मुझे लगता है या तो आप पागल हो गए या मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में जाता हूं तो मेरी सोच के खिलाफ ही लोग नजर आ रहे होते हैं। बेगम भी जॉब कर रही है, शौहर भी जॉब कर रहा है, रात को दोनों की मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हो जाते हैं। कोई मजबूरी हो तो एक अलग बात है भाई, भूखा मर रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन तो पैसे वाले लोग ये काम कर रहे होते हैं। अबे तो तुमने क्यों किया? तो कमाने के लिए किया है, तो वही हो गया, खाना खरीदा और खाने के बजाय बेच दिया उसको। इसका मतलब तुमने खरीदा था खाने के लिए नहीं, बल्कि कमाने के लिए खरीदा है। तो ये कमबख्तों को यही नहीं पता चल रहा कि ये होती क्यों है शादी, किस सिलसिले में होती है ये भाई? ये इस सिलसिले में होती है घर संभाले, बच्चे पैदा करे, वो नस्ल बढ़ाए आपकी, वही काम नहीं हो रहा, बाकी सारे काम औरत से लिए जा रहे हैं। तभी शादी में पहले देखा जा रहा है कि डॉक्टर हो और इंजीनियर हो और फलाना हो और टिमकानी हो, फिर जब वो जूते लगाती है ना शादी होने के बाद, कहते हैं मैं तो बड़ी पढ़ी लिखी खातून से शादी है। पढ़ी लिखी होना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, घर संभालना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। इसका पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? बायोलॉजी में वो उसने ये पढ़ा कि घर कैसे संभाला जाता है, बायोलॉजी की किताबों में है भाई। अब मेडिकल साइंस की किताबों में शौहर के हुकूक नाम की कोई चीज उसने पढ़ी है डॉक्टर ने? मुझे वही लगता है या तो आप पागल हो गए या दोनों में से कोई एक पागल है। मुझे एक बात बताओ, वो डॉक्टर है, करो डॉक्टरों से शादी करो, मना नहीं कर रहा, एजुकेटेड है, हो सकता है कुछ कभी बीमार हो गए तो आपके भी गुटी कभी का लगा दे। तो सवाल पैदा, दोबारा सवाल दोहरा दूं, सवाल यह पैदा होता है कि मेडिकल साइंस में अखलाक सिखाए जाते हैं, शौहर के हुकूक, घर, आपने जब निकाह किया तो घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, दोबारा से उस मकसद को, तब मकसद नजर से उझल होना शुरू हो जाता है लोगों के। मकसद क्या होता है? दिमाग से उझल। लोग भूल ही गए हैं कि ये किस सिलसिले में ये काम शुरू हुआ था वंस अपॉन अ टाइम। इतना प्रोपेगेंडा हो गया है ना। आपने जब निकाह किया था तो पहले सोच लिया करो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि घर चले। तो घर चलने के लिए, घर भी एक छोटी सी रियासत होती है, क्या ख्याल है, जिसमें शौहर सरबरा होता है, बाकी सब लोग क्या होते हैं, मातहत होते हैं। और उन मातहतों में अभी नस्ल तो बाद में आएगी, सबसे पहले मातहत कौन होता है? बेगम होती है। तो उसको पता होना चाहिए कि सरबरा के क्या हुकूक हैं, क्या ख्याल है? और आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या हुकूक हैं, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, और फिर घर में अच्छा माहौल बने तो शुक्रगुजारी का जज्बा वगैरह वगैरह, तो पूरी लंबी चौड़ी डिटेल है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, तो बीच में ग्रेवी आ गई। मैं अमेरिका में ग्रेवी कर रहा था, वो अमेरिकन जो वहीं पैदा हुए ना पाकिस्तान में, ग्रेवी क्या होती है? मैंने कहा कराची छोड़ दिया, गए काम से। जिसको ग्रेवी का नहीं पता उसको क्या फायदा यार जिंदगी, ये नुकसान हुआ है कराची छोड़ने का। ग्रेवी भूल गए, ग्रेवी भूल गए, पतली गली भूल गए। भाई कर्जा हम जब लेते हैं तो जब बंदा लेने के लिए आए तो हम कहां से निकलते हैं? पतली गली से निकलते हैं ना। भूल गए सब पतली गली क्या होती है, वहां है पतली गली है ही नहीं। लिहाजा कर्जा लेके भागने का चांस है ही नहीं। खैर, हमारे यहाँ जब तबलीग वाले गश्त के लिए जाते हैं ना, तो भी कहां से निकलता है वो बंदा? पतली गली से। गंदी गली भी कहते हैं उसको, पतली, सारे महल्ले वाले उसमें ऊपर से कचरा डाल रहे होते। खैर, तो दोबारा मैं उसी बात की तरफ आता हूं। अब डॉक्टर चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे फलानी चाहिए, मुझे ढिमकानी चाहिए। कमबख्त तू क्यों कर रहा है ये सब कुछ?
घर चलाने के लिए अगर चाहिए तो बायोलॉजी की किसी किताब में घर चलाने का तरीका, मेडिकल साइंस की किसी किताब में घर चलाने का तरीका नहीं लिखा हुआ। ये पढ़ा ही नहीं है उसने, तो घर चलेगा कैसे? पहले जमाने में बेहश्ती जेवर दिए जाते थे। मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बच्चियों के लिए किताब लिखी थी, उसमें घरदारी, तभी तलाकें कम होती थी। बेहश्ती जेवर जब नहीं थी तो उससे पहले फारसी भी जो राइट थी उसमें किताबें थी, हर बच्ची को दी जाती थी, ये बेहश्ती जेवर पढ़ो ताकि घर चलाना है तुम्हें। अंग्रेज जब आया तो बेहश्ती जेवर जैसी किताबें तो खत्म हो गई, तो उनके पास तो कोई ऐसी किताब ही नहीं थी, लिहाजा अंग्रेजों के घर तो तबाह हो गए। मेरे सामने ना बड़े लोग फंटर बनते हैं, कहते हैं नहीं वो तो बड़े वफादार होते हैं, उनके घर तबाह नहीं होते। भाई घर बनाते कम बुढ़ापे में है, तो तबाह होने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए ना। अब बुढ़ा बुढ़ी क्या तबाह करेंगे? वो 18 साल में शादी करो फिर घर चला के दिखाओ, हमारे लौंडे लपाड़ों की तरह। हमारा नौजवान जब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल हाई पहुंचा हुआ होता है ना, उस वक्त वो शादी करता है और बीवी से वफा करता है, दादा नाना बन के मरता है। वो गोरा ये ज़र्फ दिखा दे, और औरत भी वफा करती है अपने शौहर के साथ, उनमें नहीं है ये ज़र्फ। वो सारे इधर उधर सब सारे तजर्बे करके 50 55 60 साल में जाके भी सब नहीं कर रहे होते। कुछ लोग कहते हैं चलो शादी भी कर लेते हैं, घर भर उनका है ही नहीं, तो वो कहां से किताबों में पढ़ाएंगे भाई घर कैसे बचाया जाता है, घर चलाने के सिस्टम क्या होता है। अब हमारे यहाँ मुसलमानों में भी ये चीजें आ रही हैं, इनका मुसलमानों को कमबख्त नहीं कहना चाहिए। इन बेचारों को ये पता ही नहीं चल रहा कि ये अल्लाह ने ये निजाम बनाया क्यों है। तो कह रहे होते हैं हमें डॉक्टर चाहिए, हमें फलानी चाहिए। भाई इंसान की बच्ची होनी चाहिए। मर्द में तो फिर भी ये जरूरी इसलिए है कि वो कमाता है, तो कुछ होगा, हुनर तो कमाएगा ना। औरत में तुमने क्या करना है? बाकी तालीम दो औरत को, 100 दफा दो, हमने मना नहीं किया, लेकिन घर उस तालीम से नहीं चलेगा, ये जहन में रखना। बच्चियों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, साइंटिस्ट भी बनाओ, 100 दफा बनाओ, इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये तवक्को मत रखना कि ये साइंटिस्ट बन जाएगी या इंजीनियर बन जाएगी या डॉक्टर बन जाएगी तो ये घर अच्छी तरह चलाएगी, बच्चों की अच्छी तरबियत कर लेगी। ये दिमाग खराब है। हमारी माएँ और जो पहले माएँ गुजरी है, उनके गोद से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बहुत बहुत बासलाहियत बच्चे पैदा हुए हैं, उलमा सुलहा और बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। वो उनके पास ये नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बेहश्ती जेवर पढ़े हुए होते थे, उन्होंने, समझ रहे हो, चंद अखलाकी चीजें उनको मालूम होती थी जो आज की नई जनरेशन को ये मालूम नहीं है। हैज़ और निफास तक के तो मसाइल, तहारत के अहकाम तक नहीं आते आजकल बच्चियों को। बल्कि ना सिर्फ ये कि उनके पास घर चलाने की सही तालीम नहीं है, बल्कि उल्टा गलत तालीम है, घर तबाह करने की तालीम है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये वाली तालीम है उनके पास। शौहर ने अगर थप्पड़ लगा दिया, गलत लगाया, तो तुम भी जवाब में आगे से उसी तरह खींच के चमाटा उसके मुंह पे चिपका देना। ये वाली एजुकेशन है जो कहां दी जा रही है? यूनिवर्सिटियों में दी जा रही है। सास की जरा भी खिदमत नहीं करना। सास कौन होती है तुम्हें कुछ कहने वाली? ये वाली तालीम कहां पढ़ाई जा रही है? बोलते क्यों नहीं यार, चुप के बैठे हुए हो? ये है यूनिवर्सिटियों में। हालांकि ये किताब में नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन ये प्रोफेसर साहब गरीबी में, जैसे मैं बहुत सारी चीजें बयान के दौरान गरीबी में चला रहा होता हूं, तो प्रोफेसर साहब तालीम के साथ साथ ये चीजें क्या चला रहे होते हैं? गरीबी में, क्योंकि उसकी अपनी बीवी बेचारे की वो यही कुछ कर रही होती है उसकी अम्मा के साथ, और उस पर खुश भी होता है वो। खैर, तो उसको ना सिर्फ ये कि सही तालीम नहीं दी जा रही, बल्कि बाकायदा गलत तालीम दी जा रही है। तो फिर जो तबाही घरों में फैलेगी वो तो होगी ना। अभी आए हुए थे 1.5 महीना पहले एक साहब, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूं, बहुत करोड़पति आदमी है, बड़ी मिले हैं उनकी, उनको भी शौक था एजुकेटेड। मैंने कहा पहले अखलाक देखो। नहीं एजुकेटेड जब कर ली, उसके बाद जो उनका सर गंजा किया है ना, तो बजाय बाल लगवाने के वो मेरे पास आ गए। बाल डायरेक्ट इसलिए लगवाने नहीं गए कि उनको पता था कि बाल लगवा के दोबारा मैंने शादी की तो दोबारा ये क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। उन्होंने कहा पहले इसका कोई पायदार हल हो जाए कि दोबारा ना गिरे। तो कहने लगे वहां तो अलहदगी हो गई है, तो आप कोई ऐसा रिश्ता बता दें जो बिल्कुल, मुझे तालीम नहीं चाहिए, शरीफ शुरफा किस्म की घरदारी, घर चलाने वाली लड़की हो। मैंने कहा भाई मैं तो रिश्ते कराता नहीं हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हाँ, एक चीज मैंने ऐड कर ली, मैंने कहा ये शर्त ना लगाइए तालीम याफ्ता ना हो, ये भी गलत शर्त है। तालीम याफ्ता हो या ना हो, इससे ये दूसरे दर्जे की चीज है। पहले क्या हो? घर चलाना जानती हो, फिर बेशक तालीम याफ्ता भी हो, अच्छी बात है, फिर नूर अला नूर। घर तो आए पहले, घर वर नहीं आ रहा आजकल मार्केट में मेरे भाई, क्योंकि वही बात है, उसको इस यूनिवर्सिटी में जो सोहबत मिल रही है ना, इन्वायरमेंट जो है, माहौल, वो माहौल क्या कह रहा है, आजादी वाला।